देखिए, फ़क्र इस बात का है कि आदिल शाह साहब जो थे, उनने अपनी जान गँवाई किस लिए? क्योंकि वो जो वहाँ कपल थे एक, ही वाज़ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देम और उनने बहुत कोशिश की, जो ये टेररिस्ट थे, उनसे राइफ़ल छीनने की कोशिश की, उसी में उनकी जान चली गई। तो इन अ वे मुझे लगता है कि जो हम कश्मीरियत कहते हैं, वो उनने साबित किया कि कहीं न कहीं हर एक जो जम्मू कश्मीर का नागरिक है, रेज़िडेंट है, उसके खून में कश्मीरियत है और उनने अपनी जान गँवाई। तो ये बहुत अफ़सोस की बात है कि इतने सारे लोगों को मारा और सच में दिल आज मेरा टूटा है और सर शर्म से झुका हुआ है, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर को ऋषि वर्ग कहते हैं, पीर वर्ग कहते हैं और हमेशा यहाँ के लोगों ने टूरिस्ट को उनका खैर मकदम किया है। एंड मैं अपील करना चाहती हूँ, जो हिंदुस्तान में सारे लोग हैं, आप 2 लोगों के एक्शंस की वजह से सबको एक ही नज़रिए से मत देखिए। पिछले 24 घंटे में हम खुद देख रहे हैं, ट्रेडर्स हों, स्टूडेंट्स हो, उत्तराखंड में, शिमला में, बहुत सारे स्टेट्स में इनको पीटा जा रहा है। उत्तराखंड में कोई एक यूनियन टाइप है, हिंदू दल करके, पता नहीं कुछ करके, मैं नाम नहीं जानती हूँ, थ्रेटन कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, धमकियां दे रहे हैं। तो ये तो जिन लोगों ने अटैक किया, वो तो यही चाहते थे कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं और जो बाकी इंडिया के लोग हैं, उनके बीच में जो विश्वास है, प्यार है, वो जो बॉन्ड है, वो कहीं ना कहीं टूटे। तभी आप देखिए मुल्क में अब कौन सा माहौल हो रहा है। तो मेरी सबसे यही अपील होगी कि आप प्लीज थोड़ा सा हौसला रखिए एंड किसी एक 2 लोगों की सजा आप बाकी इनोसेंट लोगों को मत दीजिए। एंड वी आर एक्सट्रीमली सैडेंड एंड वी स्टैंड विद द कंट्री इन दिस टाइम ऑफ ग्रीफ, इन दिस टाइम ऑफ शॉक, इन दिस टाइम ऑफ क्राइसिस। इट्स एन एक्सट्रीमली ट्रैजिक इंसिडेंट एंड आई डोंट हैव इनफ वर्ड्स टू कंडेम इट। देखिए, वो तो उनके बीच में ही हुई है, लेकिन अगर आपने भी महबूबा जी का ट्वीट पढ़ा होगा तो सबसे पहले शी एक्सप्रेस्ड हर कंडोलेंसेज, जो ये हुआ वाकया, वेरी अनफॉर्चुनेट ट्रैजिक इंसिडेंट। और दूसरी चीज़, वो हमारे जो महबूबा जी हैं, उनने गृह मंत्री साहब के नोटिस में ये भी बात लाई कि बहुत सारे स्टूडेंट्स में, बहुत सारे स्टेट्स में वो कश्मीरी स्टूडेंट्स हो, ट्रेडर्स हो, छोटे छोटे स्केल पे जो हमारे बिजनेसमैन हैं, उनको तंग किया जा रहा है, उनको धमकी दी जा रही है, उनको पीटा जा रहा है। तो शी वांटेड द होम मिनिस्टर टू इंटरवीन इमीडिएटली। सो दैट्स है एक इंसान की हैसियत से, एक शहरी होने के नाते यही रिएक्शन है हमारी, ये बर्बरियत है। खून नाहक हो और हमारे पास अल्फाज नहीं है कैसे इसकी मजम्मत कर दें। और सबसे बड़ी बात, उनकी जानें तो चली गई, वो जो हमारे मेहमान बनकर आए थे और यहाँ से लाशी चली गई। यह हमारे चेहरे पर, हमारी रिवायात पर एक असॉल्ट हमला है, हमारी रिवायात पर भाईचारे की। ये नंदरेशी की ज़मीन है, लालजत की ज़मीन है। यहाँ अनआर्मड लोगों पर हाथ उठाना, ज़ोर से बोलना भी गुनाह समझा जाता है। और आज ये कहा जाए ये हिंदू है, ये वो है, यार गुनाह है। गुनाहगार का कोई धर्म, दीन, अकीदा हो नहीं सकता। और जो मर गए वो हमारे मेहमान थे, वो यहाँ किसी को कुछ लेने के लिए नहीं आए थे, वो देने के लिए आए थे, कुछ राहत लेने के लिए आए थे। जो पूंजी थी वो खर्च करने के लिए आए थे, कुछ हिस्सा उसका, और उसका फ़ायदा हमारे लोगों को, होटलियर को, घोड़े वाले को, रिक्शा वाले को, ऑटो वाले को मिलता था, टैक्सी वाले को मिलता था। आज पूरे कश्मीर में अफसोस हो रहा है। बहुत अरसे के बाद कुछ दरीचे खुले थे, शायद रोज़गार की ज़मानत हो। और आज आप देख लीजिए कि हमारे पास बड़े बड़े लोग, पढ़े हुए लोग, PhD, स्कॉलर दरबदर हैं। और अब एक छोटे हिस्से को ये उम्मीद थी कि कहीं हमें 2 वक्त की रोटी नसीब हो, उस पर आज नहीं आई। और इसी वजह से पूरा कश्मीर आज गमगीन है। पहली बार ऐसा हुआ है, यहाँ बड़े आलिमों को भी मारा गया। ये नहीं कि एक हिंदू मरा, 2 हिंदू मरा। उनकी नज़रों में कौन हिंदू कौन मुसलमान, फिर मीर वाइज नहीं मारा जाता। मौलाना जो हमारे सबसे बड़े कायद रहे हैं यहाँ, जो पहले पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, वो मारे गए। काजी निसार साहब मारे गए। कहने का ये मतलब है, मारने वालों की नज़र में कौन मुसलमान है कौन क्या है, उनको मारने से गर्ज है। और इसी वजह से आज पहली बार मैं देख रहा हूँ, चाहे किसी भी सियासी जमात, किसी भी सियासी अकीदे,
किसी भी पेशे के साथ ताल्लुक़ रखने वाले वो सड़कों पर आए हैं और वावेला कर रहे हैं, मजम्मत कर रहे हैं। यह मेरा कश्मीर है, ये मेरे कश्मीरी हैं। आज इस अस्पताल में आया, 2 बीमार हैं अभी, एक गुजरात का, एक मदुराई का। पूछ लीजिए उनसे, यहाँ का जो चपरासी है, नर्स है, प्रिंसिपल है, डॉक्टर है, सब खड़े हैं उनकी आयादत करने के लिए। ऐसा नहीं कर रहे, एक फ़र्ज़ निभा रहे हैं। ये चेहरा है हमारे कश्मीर का।